मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूँ। दो 2014 से लेकर 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में अब तक क्या क्या सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए 8 सालों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब तक कितने लोगों को फायदा दिया गया है। देश के पीएम ने आज सबसे बड़ी घोषणा की गई है कि 2014 से लेकर 2022 तक यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अब तक कौन कौन सी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। पीएम के कार्यकाल में 8 वर्षों में की गई अब तक की सबसे बड़ी घोषणा, पीएम किसान जन धन साथी फ्री राशन, ई श्रम कार्ड, रोजगार से लेकर अब तक कितनी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। साथियों, आप सभी को जानने का पूरा हक है कि 8 सालों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब तक कितनी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज हम आपको एक एक करके सभी सरकारी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा आपको सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई ये जान सकें कि 2014 से लेकर 2022 तक अब तक कितनी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। तो आइए साथियों, हम आपको एक एक करके सभी सरकारी योजनाओं का फायदा बताते हैं और आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले योजना की हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 11वीं किस्त 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए यह बहुत ही खुशखबरी है कि उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। साथ ही 2 नंबर है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 45 करोड़ से ज्यादा अभी तक खाते खुल चुके हैं। और 8 सालों में की गई अब तक की सबसे बड़ी घोषणा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 22.6 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 50% घरों को नल से जल से कनेक्शन जोड़ा गया। साथ ही 8 सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। देश के पीएम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण भी दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संशोधन अधिनियम 2018 का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। साथ ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने की घोषणा की गई थी। पीएम मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि मेरा जीवन 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण को समर्पित है। हमारी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मैं दोहराता हूँ कि मेरा जीवन हमेशा गरीब से गरीब व्यक्ति के सम्मान और समृद्धि को समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को पैसा प्राप्त हो चुका है। आज शिमला में से 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त जारी की गई। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 21 करोड़ रुपए 11वीं किस्त जारी की गई है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं, अगर आपको हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं तो क्या आपको 11वीं किस्त मिल चुकी है? आप में कमेंट करके बताएं। मोदी जी ने कहा कि हमने 100% लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का प्रण लिया है। यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और इस
वीडियो में जो हम आपको घोषणाएं बता रहे हैं ये शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। 2014 से लेकर अब तक यानी कि 8 साल में आज तक 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को घर मिला है, 25 करोड़ से अधिक लोगों का दुर्घटना बीमा हुआ है और 45 करोड़ लोगों के पास जन धन बैंक खाते हैं। आज देश के अधिकांश नागरिक हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 8 सालों में की गई पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा, जहां साथियों 10,000 से 50 लाख रेडी और पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी भी दी गई है। 3,000 करोड़ के 29 लाख से अधिक ऋण भी वितरित किए गए हैं। 11 लाख विक्रेताओं द्वारा 14 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेन देन भी किया गया है। अतिरिक्त यानी कि 28 लाख रेडी और पटरी वालों को कवर देने के लिए स्वनिधि के समृद्धि की शुरुआत की गई है। देश में 2014 से लेकर 2022 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। जल जीवन मिशन के तहत 1.28 करोड़ से अधिक नल से जल का कनेक्शन हुआ है। 1.45 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं 2019 से पीएम किसान के तहत 3.11 करोड़ से अधिक किसानों को आय सहायता भी प्रदान की गई है। देश में हम बात करें तो पिछले 8 सालों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्यों को स्वयं की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए नौकरी में 10% आरक्षण भी दिया गया। शिक्षण संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें प्रदान भी की गई है। एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार के मामलों की त्वरित सुनवाई भी सुनिश्चित की गई है। देश में बेजुबानों को मिली न्याय की आवाज, जहां साथियों वंचितों तक टेली लॉ की कानूनी सहायता सुनिश्चित भी की गई है और इस योजना की शुरुआत भी पिछले 8 सालों में की गई है। पैनल वकीलों द्वारा गरीबों व बेजुबानों को मिली न्याय की आवाज देश भर में 75,000 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई है। 4 वर्षों में 6.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का फायदा हुआ है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को एक डिजिटल आईडी दी गई जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। जहां साथियों देश में सरकार की बहुत सारी आने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी ई श्रम कार्ड से मिलेगा और देश भर में अभी तक 27 करोड़ से ज्यादा ई श्रम कार्ड बन चुके हैं। पिछले 8 सालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम बात करें तो कितने लाभार्थियों को इसका फायदा दिया गया और कितने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड बन चुके हैं। तो माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु 5 लाख या फिर परिवार या फिर वर्ष तक स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। 3.26 करोड़ लोगों को 37,745 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज भी दिया गया। पिछले 8 सालों में 18 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत ई कार्ड भी जारी किए गए। साथ ही 26,000 से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री इलाज भी किया गया है। पीएम मोदी जी के द्वारा की गई नई योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण भी दिया जाता है। 51% ऋण SC, ST, OBC और उधारकर्ताओं को दिया गया। 34 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर भी है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच आसान बैंक ऋण की सुविधा भी दी गई है। SC, ST व महिला उद्यमियों के लिए 30,500 करोड़ के ऋण की मंजूरी भी दी गई है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना 45 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया है और अभी तक हम बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत फिलहाल हम बात करें तो 45 करोड़ से ज्यादा जन धन योजना में खाते खोले जा चुके हैं। वही शुरुआत में केवल 15 करोड़ खाते जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए थे और अभी हम बात करें तो 45 करोड़ खाते जन धन योजना में खोले जा चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 2014 के बाद में कौन कौन सी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। जहां साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना ये पहले थी 2006 से लेकर 14 तक 1.88 करोड़ आवास दिए गए थे। वहीं 2014 से लेकर 22 तक 3 करोड़ से ज्यादा फ्री में आवास दिए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2014 से पहले नहीं थी। 2022 तक हम बात करें तो 12.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए हर साल उनके खाते में भेजे जाते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम बात करें तो 2014 तक 16.8 करोड़ ही गैस कनेक्शन थे। वहीं 2022 में हम बात करें तो 30.5 करोड़ अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन हो चुके हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत हम बात करें तो 1.3 लाख करोड़ का बजट था, वहीं 11.8 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
जो कि 2014 तक नहीं थी। 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई और 52 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए 2019 से 3.2 करोड़ घरों जल कनेक्शन दिए गए हैं और अमृत योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं पिछले 8 सालों में 97 लाख से ज्यादा सीवर कनेक्शन भी दिए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण दिया जाता है। 2014 तक ये योजना नहीं थी। 2022 तक 29 लाख से ज्यादा के ऋण वितरित किए गए। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अब किसी भी पीडीएस दुकान से आप राशन ले सकते हैं। ये 2022 तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश भर में आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2022 तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2022 तक हम बात करें तो 3.28 करोड़ को मुफ्त उपचार मिल रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की हम बात करें तो निःशुल्क और सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा 2022 तक 1.18 लाख को फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हम बात करें तो इस योजना में 2022 तक 5.3 करोड़ का ऋण दिया गया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे सस्ता ऋण दिया जाता है। पीएम केयर योजना की शुरुआत भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई है। जिन बच्चों ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें उनकी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रति पूरी सहायता दी जाएगी और ऐसे बच्चों को पीएम केयर योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए प्रति माह भी दिए जाएंगे। 18 से लेकर 23 वर्षीय बच्चों को एक निश्चित स्टाइपेंड मिलेगा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम केयर्स के माध्यम से बच्चों को रुपए 5 लाख तक के स्वास्थ्य खर्च को भी कवर करने के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कि 2014 से लेकर 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या क्या नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है, अब तक कितने लोगों को फायदा दिया गया। आप में कमेंट करके बताएं ये घोषणा योजना आपको कैसी लगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।